जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 3 लोग हैं। मान लीजिए ये मैं हूं, ये कोई और पर्सन है और ये तीसरा पर्सन है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो जीपी, अगर इनकी डायरेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास एक डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो ये जीपी राहुल को देख सकता है, राहुल अंश को देख सकता है और अंश जीपी को देख सकता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जीपी अंश को ना देख पाए। अगर हम बात करें घड़ी के विपरीत दिशा में तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें जीपी अंश को देख पाएगा और अंश राहुल को देख पाएगा और राहुल जीपी को देख पाएगा। तो ये डायरेक्शन जो है ये आपके घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके मतलब आपके घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में होगा। ठीक उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने के लिए ठीक इसी प्रकार समझते हैं। जिस तरह एक फैमिली में 3 लोग हैं, तो जो ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में भी 3 लोग होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, जिसका नाम है परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। दूसरा हमारा हुआ आधार, जिसको बोलते हैं बेस। और जो तीसरी भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसे समकोण क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, तो इसका एक एंगल आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। और किसी समकोण त्रिभुज में 2 एंगल 90 डिग्री कभी नहीं हो सकते हैं, केवल एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी के जो एंगल होंगे वो न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, अब देखिए इन ट्रिग्नोमेट्री को, इन समकोण त्रिभुज को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं रेशियो के अनुपात की, क्योंकि त्रिकोणमिति को समझने से पहले हमें अनुपात समझना जरूरी है। अगर अनुपात लिया जाए तो हम अनुपात लेते हैं लंब बटा कर्ण, या फिर इसको परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस बोलते हैं। दूसरा जो हमारा अनुपात निकल के आता है वो होता है बेस या आधार अपान कर्ण, यही कहलाता है बेस अपान हाइपोटेनियस। और तीसरा जो अनुपात होता है हमारा वो होता है लंब बटा आधार, या फिर परपेंडिकुलर अपान बेस। ये आपके 3 अनुपात हुए और बाकी जो 3 अनुपात होते हैं वो इनके अपोजिट होते हैं। इनको अगर उल्टा कर दिया जाए तो बाकी के 3 अनुपात मिलते हैं। जैसे पहला अनुपात है लंब बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या मिलेगा हमें? कर्ण बटा
लंब। इसकी बात करें तो इसका उल्टा हमें मिलेगा कर्ण बटे आधार। और अगर इसके उल्टे की बात करें तो ये हमें मिलेगा आधार बटा लंब। तो ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज में 3 अनुपात हमें देखने को मिलता है। बाकी के जो 3 अनुपात होते हैं ये इन्हीं के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। तो अगर बात की जाए इन अनुपात को, तो बार बार हम इन अनुपात को ऐसा नहीं पढ़ सकते लंब बटा कर्ण, है ना। ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ने के लिए एक अलग नाम दिया गया है ना, जिसे हम बोलते हैं साइन। पहले अनुपात के लिए नाम दिया गया, दूसरे के लिए दिया गया कॉस, और तीसरे अनुपात के लिए दिया गया tan। और हमने आपको बताया बाकी के जो 3 अनुपात होते हैं ये इन्हीं के उल्टे होते हैं। तो अगर ये साइन का, जैसे ये मान लीजिए इस अनुपात का उल्टा ये है, तो जो साइन का उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कोसेक। जो कॉस का उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं सेक। और जो tan का उल्टा होता है उसे हम नाम देते हैं कॉट। ठीक है। अब इन अनुपात को लिखेंगे कैसे, उनको लिखने के लिए आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा लिखा रहता है लॉल कक्का। हिंदी में समझने के लिए आपको यही लिखा मिलता है। अगर इन अनुपात की बात की जाए तो इनको लिखने के लिए हम सहारा लेते हैं। अगर हमें साइन लिखना है तो साइन लिखते हैं, उसके पहले हम एंगल की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। बाकी के जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं। मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है ए, बी और सी। तो अगर हम इस एंगल की बात करेंगे सी के, यहाँ कुछ एंगल दिया होगा आपको, कुछ कोण दिया होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो होगा भुजा वो लंब होगा, और इससे लगा हुआ जो होगा वो आपका आधार होगा। और इस लंब के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह होता है आपका कर्ण। लेकिन अगर हम सी के एंगल की, सी के कोण की बात ना करके अगर ए के कोण की बात करें, इसकी बात करें, तो इसके लिए इसके सामने वाला लंब होगा, फिर ये इसके लिए आधार ना होके ये लंब का काम करेगा। और इससे लगा हुआ जो एंगल से लगा हुआ जो भुजा है वो आधार का काम करेगा। तो मान लीजिए अगर हमें साइन लिखना है, ये एंगल हमारे पास दिया नहीं गया है, तो इसको हम मान ले रहे हैं थीटा। क्या मान ले रहे हैं? थीटा। तो अगर हमने इसको थीटा माना तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब का काम करेगा, और इसके बाद इससे लगा हुआ जो भुजा है वो आधार का काम करेगा। तो अगर इन रेशियो को हमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर होगा हमारे पास लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। दूसरा जो अनुपात मिलेगा वो काश थीटा के बराबर होगा, वो हमारे पास होगा आधार बटा कर्ण। तीसरे की बात करें तो हमारे पास दिया है tan थीटा, और ये आपका होगा लंब बटा आधार। हमने अभी जस्ट देखा कि जो ये 3 अनुपात होते हैं, ये जो 3 अनुपात होते हैं, बाकी के 3 अनुपात इनके उल्टे होते हैं। जैसे ये हमारे पास लंब बटा कर्ण था, तो दूसरा अनुपात होगा कर्ण बटा लंब। ये हमारे पास आधार बटा कर्ण था,
तो इनका उल्टा वाला अनुपात होगा कर्ण बटा आधार, और जो लंब बटा आधार था वो इनका उल्टा होगा आधार बटे लंब। तो हमने कहा इन अनुपात का उल्टा अगर कर दिया जाए तो दूसरा अनुपात मिलता है, और जब ये उल्टे होंगे तो इनका नाम बदल जाता है। जैसे हमारे पास है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो अगर इनका अनुपात बदलता है तो फिर इनका नाम भी बदल जाता है। अगर अभी अनुपात है लंब बटा कर्ण तो इसका नाम दिया गया है साइन थीटा, लेकिन अगर इनका अनुपात बदल दिया जा रहा है, यह अनुपात बदल के हो जा रहा है कर्ण बटा लंब, तो फिर इनका नाम बदल के हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब ये साइन ना रह के ये बन जाएंगे कॉसेक थीटा। यहीं अगर हमारे पास आधार बटा कर्ण है, इनका अनुपात बदलेगा, चेंज होगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अगर अनुपात था आधार बटा कर्ण तो ये कहला रहा था कॉस थीटा, लेकिन अगर इनका अनुपात बदल गया, ये कर्ण बटा आधार हो गए, कर्ण बटा आधार हो गए, तो अब इनका नाम रखा गया सेक थीटा। यही हम बात करें लंब बटे आधार की। अगर इनका अनुपात था लंब बटा आधार तो इनको नाम दिया गया था टैन थीटा, और जब इनके अनुपात को बदल दिया जा रहा है, उल्टा कर दिया जा रहा है, यानी कि आधार बटा लंब, तो इनका नाम अब बदल के टैन ना रह के कॉट थीटा बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही 6 अनुपात देखने को मिलते हैं। 3 तो हमारे इस तरीके से होते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। दूसरा जो अनुपात हमें देखने को मिलता है वो होता है आधार बटा कर्ण, और जो तीसरा अनुपात होता है वो होता है लंब बटा आधार। बाकी के जो 3 अनुपात होते हैं ये इन्हीं अनुपात के उल्टे होते हैं। जब ये अनुपात था लंब बटा कर्ण तो हमने इसको नाम दिया साइन थीटा, और जब ये अनुपात पलट के कर्ण बटा लंब हो गया तो अब ये साइन थीटा ना रह के बन गया कॉसेक थीटा। दूसरा अनुपात था आधार बटा कर्ण, तब इसका नाम दिया गया था कॉस थीटा। अगर इनका अनुपात बदल गया, ये उल्टे हो गए, कर्ण बटे आधार हो गया, तो अब इनका नाम कॉसेक थीटा से बदल के हो गया सेक थीटा। तीसरा अनुपात था लंब बटा आधार, तो फिर हमने इसको नाम दिया था टैन थीटा, और जब इनका अनुपात बदल के उल्टा होके पलट के आधार बटा लंब हो गया तो ये टैन थीटा ना कहला के अब कॉट थीटा पर कहलाएगा। तो इन्हीं 6 आइडेंटिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके हैं बेसिक, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप हज़ारों क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, पर आप हज़ारों क्वेश्चन से अपना बेसिक क्लियर नहीं कर सकते। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बेसिक पे आप जितना काम कर सकते हैं आप उतना काम कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक सही है तो आप किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में अपने को बहुत ही कंफर्ट महसूस करेंगे। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसको हमने नाम दिया ABC। हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब आपने इस समकोण त्रिभुज के बारे में और आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? इन भुजाओं को हमने जो नाम दिया था
वो था हमारा, अगर इस एंगल की बात करें तो ये था इसके लिए लंब, दूसरा था आधार, और इसको हमने नाम दिया था कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास जो फार्मूला है वो निकल के आता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। जैसे मान लीजिए इस फार्मूले को हम अप्लाई कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास आधार B से लेके C तक की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, और A से C तक की जो लंबाई दी गई है वो मान लीजिए 3 दी गई है, और हमें तीसरी भुजा फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस अपने पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर होगा, लंब हमारे पास दे रखा है 3, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। आधार की वैल्यू है 4, तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे। तो फिर हमारे पास कर्ण जो निकल के आएगा वो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। और आफ्टर एडिंग, इनको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 25, और जब स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये पावर में 1/2 आता है। कभी भी अगर पावर में 2 है और इक्वल के इधर लाएंगे तो वो 1 के बटे में आता है, और 1/2 का मान जो होता है वो अंडर रूट होता है, यानी कि जो अंडर रूट का मान होता है 1/2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ अंडर रूट लिखा हुआ है वहाँ हम 1/2 लिख सकते हैं, या फिर जहाँ 1/2 लिखा है वहाँ हम अंडर रूट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कर्ण की जो वैल्यू हमें मिली वो आ गया 5, और 5 हमें पता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ देखने में पता भी चल रहा है कि ये भुजा 3 है, ये 4 है, और जो हमारे पास कर्ण निकल के आया है वो 5 है। इन कॉन्सेप्ट को हम देखते हुए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब इन क्वेश्चन पे हम कैसे पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं उस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों, हमने अभी पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और ये हमें दे रखा है 3/4। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में हम वहाँ अप्लाई करते हैं, समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं दे रहेंगी, तीसरी भुजा हमें निकालने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ हम बात करें, हमारे पास दिया गया है साइन थीटा बराबर का 3/4, और हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया गया है 4। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा रहा लंब, और ये रहा आधार, और ये रहा कर्ण। यहीं पे बात करें इनके अनुपात का, तो हमें लंब दिया गया है 3, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 4। इसके लिए हमें आधार फाइंड आउट करना है, या फिर इसको कर लीजिए 5/4। तो हमारे पास 4/5 कर लीजिए, 4/5। तो हमारे पास जो कर्ण दिया है वो है 5 और जो लंब दिया है वो है 4। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है। हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है
आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अगर आपको दिक्कत हो रही तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है भाई। अब देखिए हमारे पास जो दे रखा है, जो हमारे पास अनुपात है वो लंब का मान दिया है और कर्ण का मान दिया है, और हमें जो निकालना है उसमें दिया है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो जब तक, और इसमें भी tan थीटा बराबर दिया है लंब बटा आधार, तो जब तक हम आधार का मान हमें नहीं पता रहेगा तब तक हम ये अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। कर्ण हमारे पास दिया गया है 5 और आधार का पता नहीं है, और इसमें भी लंब हमारे पास है 4 लेकिन आधार का पता नहीं है। तो हमने बताया कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ अगर हमें आधार निकालना है तो हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण हमारे पास दिया है 5, तो हम 5 का होल स्क्वायर लिखते हैं। लंब हमारे पास दिया गया है 4, तो हमने लिखा 4 का होल स्क्वायर, और हमें आधार फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू हमें 25 मिलेगी, और 4 का 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और ये रहा हमारे पास प्लस का आधार हमें ज्ञात करना है। इस वैल्यू 16 को हम इक्वल के इधर लाएंगे तो ये होगा 25, इक्वल के इधर था तो प्लस का 16 था, और इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 16 बन जाएगा, और ये हमें आधार ज्ञात करना है। और 25 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 9 आएगी, और ये रहा आधार। हमने बताया आपको कि जब भी 2 बराबर के इक्वल के इधर आता है तो अंडर रूट बन जाता है। इस तरीके से हमारे पास आधार की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और जब आधार की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम आराम से cos थीटा और tan थीटा निकाल सकते हैं। तो इसका अनुपात होगा, आधार हमारे पास निकल के आया है 3 और कर्ण हमारे पास दिया गया है 5। इसकी बात करें तो लंब हमारे पास दिया गया है 5 और आधार निकल के आया है 3। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 3/4 है तो cos थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब की वैल्यू दी गई है, कर्ण की वैल्यू दी गई है, हमें निकालना है cos थीटा और tan थीटा। cos थीटा और tan थीटा निकालने के लिए एक टर्म उसमें होता है आधार, यानी कि जब तक हमें आधार की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक दोस्तों हम ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने आधार की वैल्यू 3 फाइंड आउट किया, और यहाँ से cos और tan हमें ज्ञात हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आपके बोर्ड के टाइम में ये आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। आप एक बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं जो आपकी मदद करेगा जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत होगी। ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए सिर्फ यही नहीं ख़त्म हो जाता। आप 12th क्लास में जाते हो, फर्स्ट ईयर में जाते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इन्हें नोट्स बना के रखें और याद करें, हमें हमेशा रिवीजन करते रहें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं और कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
हमारे पास tan थीटा का मान दिया गया है और cot थीटा का मान फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 4। वहीं अगर हम बात करें cot थीटा की, तो हमने कहा था हमारे पास सिर्फ 3 अनुपात हैं। एक तो इसको नाम दिया गया था साइन, दूसरे को कास और तीसरे को टैन दिया गया था। बाकी जो 3 अनुपात होते हैं ये उन्हीं के उल्टे होते हैं। तो हमारे पास जो cot थीटा का मान होता है वो होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, आधार दिया गया है 4 और लंब दिया गया है 3। कुछ नई चीज़ देखते हैं, हम लिख सकते हैं अगर मान लीजिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/4 को मल्टीप्लाई कर दें 4/3 से, तो ये हमें कट के कैंसिल होके 1 देता है। 3/4 की बात की जाए तो ये हमारे पास tan थीटा था। 4/3 की बात की जाए तो ये हमारे पास cot थीटा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो वैल्यू देगी वो हमें 1 देगी। आगे देखते हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया कि tan थीटा इंटू cot थीटा, हमें जो इसका प्रोडक्ट मिलता है वो 1 मिलता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और इसकी वैल्यू दी गई है हमें 4/5। यही हम अगर हमें सेक निकालना है तो हमने आपको बताया था कि जो सेक थीटा होता है, अगर कास के अनुपात को उल्टा कर दिया जाए तो वो कास ना रह के सेक बन जाता है। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। हमारे पास कर्ण की भी वैल्यू दी गई है 5 और आधार की भी वैल्यू दी गई है 4। तो यहाँ हम कर्ण की जगह लिखेंगे 5 और आधार की जगह लिखेंगे 4। कुछ नया करते हैं, देखते हैं। अगर हम 4/5 को 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू कैंसिल होके आती है वो 1 होती है। यानी कि हमारे पास जो 4/5 था वो किसकी वैल्यू थी, cos थीटा की, इनटू जो 5/4 था वो निकल के आया था sec थीटा, और इनका प्रोडक्ट क्या मिलता है 1। यानी कि cos थीटा को अगर sec थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो 1 होती है। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला, दूसरी आइडेंटिटी पता चली। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर दिया गया है हमारे पास 4/7 और हमें निकालने के लिए कहा गया तो cosec थीटा का मान ज्ञात करिए। तो साइन थीटा का अनुपात जो निकल के आता है वो हमने सीखा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी कि हमें लंब की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 7 दी गई है। अगर हमें कॉसेक फाइंड आउट करना है तो हमने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि अगर साइन थीटा के अनुपात को उल्टा कर दिया जाए तो वो अब साइन ना कहला के कॉसेक कहलाता है। तो ये कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/4। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम 4/7 को
7/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो इनका प्रोडक्ट मिलता है वो 1 के इक्वल मिलता है। 4/7 हमारे पास साइन थीटा और 7/4 उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कोसेक थीटा, और इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ हमने 3 नए फार्मूले सीखे कि अगर tan थीटा में cot थीटा का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट हमें 1 देता है। दूसरी चीज़ हमने सीखा कि अगर cos थीटा में हम sec थीटा का मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है। तीसरी चीज़ हमने सीखा कि अगर sin थीटा में कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो भी कितना आता है, 1 आता है। तो इस तरीके से हमें 3 नए फार्मूलों का ज्ञान हुआ। अब इन्हीं 3 फार्मूलों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर मैं इन्हें मिटा कर और आगे की चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ। तो इस तरीके से हमें 3 नए फार्मूले मिले, और जब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज को करेंगे तो ये फार्मूले कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेंगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी 3 से 4 क्लास में, 2 से 3 क्लास में हम केवल अपने बेसिक पे काम करेंगे, और जितने भी टर्म होते हैं जो क्वेश्चन में यूज होते हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है उन सभी को हम एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। इस तरीके से हमारे पास 3 नए फार्मूले निकल के आए हैं जिनको हमने नाम दिया। अगर tan थीटा में cot थीटा का मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो 1 होता है। इसी तरह अगर हम sin थीटा में कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करें तो इसका भी प्रोडक्ट जो मिलता है वो 1 मिलता है। इसी तरह अगर हम cos थीटा का मल्टीप्लाई sec थीटा में करें तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी हमारे पास 1 निकल के आता है। इसको और खूबसूरती से हम लिखना चाहें तो इस पहले फार्मूले को लिख सकते हैं, जो हमारे पास पहला फार्मूला दिया है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। अगर हम tan को काट के पदों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, काट को इसके बटे में भेज दिए तो 1/cot थीटा। ये सारे टर्म हमें कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। अगर इस tan और cot के प्रोडक्ट में हम cot को tan के टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यहाँ से हमने 2 और चीज़ों को सीखा। इस तरीके से हम tan और cot के पदों में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास एक टर्म और निकल के आता है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसकी बात करें तो ये हमारे पास है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसको और टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। अगर हम cosec थीटा को sin के पदों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। यह हमारा दूसरा फार्मूला हुआ जो इसको हम अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। बात करें हम cos थीटा और sec थीटा की, तो अगर इसकी हम बात करें, यहाँ हम लिख रहे हैं तो cos थीटा इंटू सेक थीटा जो हमारे पास निकल के आया वो 1 आया। अगर हम cos थीटा को सेक थीटा के पदों में लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा।
अगर हम सेक थीटा को कास के पदों में लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये हमारे पास 3 नए फार्मूले थे जिनको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। चलिए कुछ और चीज़ें हम सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया गया, हमने सीखा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यही हमने सीखा कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। थर्ड की बात करें तो हमने सीखा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब इनको लेके हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ों पर बात करते हैं, सीखते हैं। मान लीजिए अगर हम साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, लंब बटा कर्ण, और cos थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण। इस तरीके से ये पलट जाएंगे और ये होगा आपका लंब बटा कर्ण इनटू, ये डिवाइड था अब इनटू बना और ये पलट जाएंगे, ये होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण से कर्ण कटा और फाइनल हमारे पास जो निकल के आया वो लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार किसका मान होता है भाई, tan का मान होता है। तो लंब बटा आधार की जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं। इस तरीके से फाइनली जो हमारे पास निकल के आया वो साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर का होता है tan थीटा। यहाँ एक और नया फार्मूला हमारे पास निकल के आया जो हमें हमारे क्वेश्चंस करने में काफ़ी मदद करेंगे। चलिए, जिस तरीके से हमने साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया उसी तरह अब हम दूसरी कंडीशन में cos थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे बच्चे ये निकल कर आता है कि cot थीटा। अगर हम cos थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो जो पद निकल के आता है, जो टर्म निकल के आता है वो होता है cot थीटा। तो एक फार्मूला ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सारे फार्मूले हमें हमारे क्वेश्चन करने में हमारी मदद करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको कुछ नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करता हूँ। चलिए भाई मिटाते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इन सभी फार्मूलों को एकदम याद कर लीजिएगा। अगर आपको इनके डेरिवेशन पता रहते हैं कि ये निकल के कहाँ से आए हैं तो आपको फार्मूले याद करने में आसानी होती है। आपको रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है और याद रखना है। अगर आप इन चीज़ों को देखते कि ये निकल के कहाँ से आए हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पास साइन थीटा अपान cos थीटा निकल के आया है उसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो कहा गया कि तो साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान cos थीटा माइनस की tan थीटा की वैल्यू याद करिए। तो आप लोग ट्राई करिए खुद से और चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आंसर हमें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमने अभी देखा कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपान cos थीटा होता है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4। हमने अभी जस्ट देखा कि जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपान cos थीटा होता है और ये वैल्यू हमारे पास 3/4 दी है। यानी कि जहाँ जहाँ हमें साइन थीटा अपान cos थीटा दिख जाए, लिखा मिल जाए, वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। और इन्हीं की वैल्यू, इसी tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4।
तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान का कॉस थीटा माइनस का टेन थीटा। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, इस साइन थीटा को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस इस वाले कॉस थीटा को भी हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, अपान इस कॉस थीटा को भी हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस यहाँ बच्चे साइन थीटा लिख लीजिए आप, और इस साइन थीटा को भी हम कोस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, अंश तथा हर में कॉस थीटा से डिवाइड करने पर, भाग देने पर हमने क्या किया है, हमें चाहिए था साइन थीटा अपान कॉस थीटा, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में कहीं भी साइन थीटा अपान कॉस थीटा नहीं दिख रहा था। इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि ये साइन और कॉस का प्लस है और ये डिवाइड है, ये हमारा अंश रहा, ये हर रहा। जब तक हमें ये टर्म नहीं दिखेगा तब तक हम tan थीटा नहीं लिख सकते। तो हम इसे tan थीटा बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ अंश में भी cos थीटा से डिवाइड किया और हर में भी cos थीटा से डिवाइड किया। तो ये हमारे पास देखो साइन थीटा अपान कॉस थीटा आ गया और ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास साइन थीटा अपान cos थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा अपान cos थीटा कैंसिल हुआ और यहाँ से भी cos थीटा अपान cos थीटा कैंसिल हुआ और ये बन गया tan थीटा प्लस का 1 और ये 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो ये रहा tan थीटा। अब जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ हम क्या रख सकते हैं, 3/4। तो यहाँ रख दीजिए 3/4 और प्लस का 1 और ये 1 माइनस 3/4। तो ये हमारा फ्रैक्शन का जोड़ है, भिन्न का जोड़ है, 4 + 1 4 × 1। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस का 4/4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4 और ये 1/4। 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 7। तो ये हमारा होगा आंसर। तो यहाँ हमने इस साइन थीटा अपान कॉस थीटा की मदद से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया। आप पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले की मदद से हमने यहाँ आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। जिस तरह हमने सीखा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, उसी तरह हमने सीखा है कि cot थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि है cot थीटा बराबर 4/7 और हमसे कहा जा रहा है कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करिए। तो बच्चे हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा और इसकी वैल्यू में दे रखा है 4/7। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ कॉस थीटा अपान साइन थीटा होगा वहाँ हम लिख सकते हैं कॉट थीटा और इसी कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 4/7। तो चलिए हम देखिए करते क्या हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस साइन थीटा को हमें बनाना है कॉट और कॉट के लिए नीचे हमें साइन थीटा चाहिए।
तो हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ भी हमने क्या लिखा, साइन। फिर हमारे पास दिया गया कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। यहाँ भी हमने क्या किया, साइन से डिवाइड किया। तो अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा अपान साइन थीटा हमें मिल जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा अपान साइन थीटा में मिल जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ हमने क्या किया, जैसे हमने टेन थीटा पाने के लिए कॉस से अंश और हर में डिवाइड किया था, ठीक उसी तरह हम कॉट थीटा पाने के लिए साइन थीटा से अंश और हर में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर। तो बच्चे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन गया और हमें जो फाइनल मिला यहाँ 2 मिलेगा और प्लस का 3 कॉट थीटा मिलेगा, क्योंकि देखो कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और अपान का कॉट थीटा और माइनस का 1। हमारे पास 2 प्लस 3 कॉट थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 4/7, और यहाँ से 4/7 माइनस 1। ये रहा, कैंसिल तो होगा नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, 2 + 12/7 और अपान का ये हो जाएगा 4 - 7/7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 14 + 12/7 और ये होगा माइनस का 3/7। तो ये हो जाएगा 26/7 और ये होगा माइनस का 3/7। 7 से 7 कैंसिल होगा और ये आएगा माइनस का 26/3। ये बच्चे होगा आपका आंसर। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि जहाँ भी हमारे पास कॉट की वैल्यू दे रखी है और कॉट आता कब है, अगर साइन के बटे में कॉस थीटा हमें मिल जाए तो वहाँ हम कॉट लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस में, हमारे प्रश्न में ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिया था, पर हम अगर चाहें तो हम हर में भी अंश में भी साइन कॉस से डिवाइड कर सकते हैं, अंश में भी साइन से डिवाइड कर सकते हैं और हर में भी साइन से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने वही काम किया है कि यहाँ अंश देखो, ये हमारे पास साइन था, यहाँ भी हमने साइन से डिवाइड किया, यहाँ भी हमने साइन से डिवाइड किया। हमारे पास हर था, हमने हर में भी साइन से डिवाइड किया, हर में भी साइन से डिवाइड किया, और ये फिर बाद में कैंसिल हो गए साइन के टर्म और हमारे पास मिला कॉस थीटा अपान साइन थीटा। और बच्चे हम जानते हैं कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट की वैल्यू हमें दी गई है, और अगर हमें वैल्यू दी गई है तो वहाँ हम आराम से वैल्यू को रख के उस क्वेश्चन की वैल्यू आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट रहा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस एक्सरसाइज तो आपसे आराम से बन जाएंगे। अगर आप बेसिक पे अपना कमांड बना ले रहे हैं तो आप क्वेश्चंस मेरे बिना कराए ही आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो बच्चे आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।